हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोमकाट। आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है। सो इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट यूट्यूब देन यू मे नो दैट वी मस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स विद आवर चैनल। सो दिस इज kind of experiment that I'm doing with my channel. So today's video is going to be on हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Awaken OS, जो कि Realme 685 डिवाइसेस के लिए बना हुआ है। तो अगर मैं अबाउट फ़ोन में जाऊँ, एंड्रॉयड वर्जन में यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड 13 और Awaken वर्जन है 3.9 ट्राइटॉन वॉइड, और इसका मेंटेनर है ऑफिशियल ब्यूटोइड। और जो कर्नल यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है सियोनिक कर्नल। सो इस कर्नल का एक खासियत है कि ये कर्नल एसयू के साथ आता है। आपको जस्ट ऐप इंस्टॉल करना है कर्नल एसयू का। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 0.6.8 इंस्टॉल कर रखा है, जो कि फुल्ली वर्किंग है। यहाँ पर रूट परमिशन दे सकते हैं किसी भी ऐप को, जैसा कि टिपिकली होता है कर्नल एसयू के अंदर। और यहाँ पर मॉड्यूल्स भी फ्लैश कर सकते हैं, पर यहाँ सेफ्टीनेट का कोई दिक्कत नहीं। सो मैंने कोई मॉड्यूल वगैरह फ्लैश नहीं किया है, जैसा कि सेफ्टीनेट मॉड्यूल वगैरह। तो लेट्स बैक टू द रिव्यू। सो एंड्रॉइड वर्जन में इतना ही था बोलने के लिए। और सिलेना स्टेटस है इन्फोर्सिंग, विच इज़ गुड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। एंड यहाँ पे हमें रेडियो इन्फो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, आपको अगर पता होगा तो। फिर यहाँ पे डिवाइस नेम में आप आपके डिवाइस को कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब नेम चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ सिस्टम के अंदर हमें मिलता है जेस्चर्स, और सिस्टम नेविगेशन के अंदर जेस्चर नेविगेशन, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हाइड IME बटन स्पेस। सो दिस ऑप्शन बेसिकली हाइड्स द स्पेस अंडर द कीबोर्ड, बट इट डज नॉट अटैच द कीबोर्ड विद द स्क्रीन, विच इज़ नॉट लाइकली, जो हमें उतना पसंद नहीं आता। यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो, अगर आप फुल स्क्रीन जेस्चर्स को ऑन कर दो तो यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो एकदम अटैच हो जाना चाहिए था, पर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो IME बटन स्पेस हो गया और फुल स्क्रीन जेस्चर्स हो गया। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, हाँ, अब जाके जो IME बटन स्पेस है वो हाइड हो चुका है, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ और इसको ऑफ कर देता हूँ। और हाँ, यहाँ पर आप पिल लेंथ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, तो अच्छा है। बस इतना ही कस्टमाइजेशन मिलता है हमें जेस्चर नेविगेशन के अंदर। एंड वी ऑल्सो गेट द 3 बटन नेविगेशन, और यहाँ पर हमें 1 हैंडेड मोड भी मिलता है। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो 1 हैंडेड मोड में शिफ्ट हो जाता है, और इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसको शो नोटिफिकेशन करो तो ये नोटिफिकेशन शो करेगा। और यहाँ पर हमें क्विक टॉर्च जेस्चर मिलता है, जो कि स्क्रीन ऑफ के टाइम अगर पावर बटन को होल्ड करो तो टॉर्च ऑन कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी यूज़फुल है अगर आप विलेज वगैरह में रहते हो तो बहुत यूज़फुल होता है। और यहाँ पर हमें मिलता है स्वाइप टू जेस्चर्स, मतलब स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वाला जेस्चर। और फिर क्विकली ओपन कैमरा, आपका अगर स्क्रीन ऑफ हो तो अगर आप ऐसे डबल क्लिक करो तो ये डायरेक्ट कैमरा ओपन करता है। तो मैंने डिफ़ॉल्ट में सेट नहीं किया था, सो इसलिए मुझे ऑप्शन दिखा रहा है। फिर यहाँ पर हमें एडिशनल सेटिंग्स मिलता है, जो कि रियलमी सेटिंग्स है। और ऑफिशियल ब्यूटोइड ने एक और बिल्ड बनाया है जिसके अंदर हमें एडिशनल सेटिंग्स और वाइपर नहीं मिलता। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए तो आप वो बिल्ड ट्राई कर सकते हो। और हाँ, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर हमें मिलता है स्मार्ट चार्जिंग और परफॉर्मेंस प्रोफाइल, फिर स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, बेस लाउडनेस, रियलमी डायरेक्ट। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप रियलमी डायरेक्ट को ऑफ ही रखो, क्योंकि हमें यहाँ पर वाइपर मिलता है जो कि उसका बाप है। और यहाँ पर APS ओवरले मिलता है, MTK इंजीनियरिंग मोड मिलता है। तो APS ओवरले यहाँ पर वर्किंग है, APS ऐसे शो करता है। और यहाँ पर MTK इंजीनियरिंग मोड मिलता है, जिसके अंदर बैंड मोड काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर कस्टमाइजेशन हमें इस रोम में नहीं मिलता, ये क्लोज टू पिक्सल एक्सपीरियंस है, मतलब क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड। तो यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल्स के अंदर कुछ ऐसा UI हमें देखने को मिलता है। और यहाँ कुछ सेम टाइप के वॉलपेपर्स हमें मिलते हैं, जो कि दिखने में अच्छा है, ऑल्दो मुझे डिफ़ॉल्ट वाला सबसे बढ़िया लगा। और यहाँ पर हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, तो इसको मैं लॉक स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है। और इसी बहाने फिंगरप्रिंट स्पीड भी टेस्ट कर लिया हमने। और फिर हम बात करें क्लॉक, कलर एंड साइज़ की, तो यहाँ से हम वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्लॉक का साइज़ वगैरह। ये फ़िलहाल काम नहीं कर रहा। सो यहाँ पर हम सिर्फ कलर को कस्टमाइज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो इससे कंट्रोल होता है, तो इसको मैं ब्राइट कर देता हूँ। अच्छा, तो वाइट कलर में ये कस्टमाइज़ नहीं हो सकता, अगर दूसरे कलर से करे तो ये कस्टमाइज़ हो सकता है। तो मैं इसे इसी कलर पे रहने देता हूँ क्योंकि ये थीम से मैच करता है। फिर यहाँ पे शॉर्टकट्स के अंदर हमें लेफ्ट शॉर्टकट, राइट शॉर्टकट एट्सेट्रा मिलता है, मतलब जो लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पर यहाँ
जो शॉर्टकट होता है वो। तो यहाँ मैंने कुछ सेट नहीं किया इसलिए नहीं दिखा रहा है कुछ। देन इन मोर ऑप्शन वी गेट डबल लाइन चेक, एज लाइटिंग। सो एज लाइटिंग थोड़ा कूल दिखने के लिए है, ऑल्दो ये अच्छा दिखता है, सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं। तो जब आपका स्क्रीन ऑफ है और अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है और कॉल वगैरह आता है तो कॉलिंग के टाइम तो स्क्रीन ऑन हो जाता है, पर नोटिफिकेशन के टाइम साइड में एज लाइटिंग शो होने लगता है जो कि बहुत कूल दिखता है। और यहाँ पर आप उसका कलर चेंज मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो, सिस्टम एक्शन कलर पे सेट कर सकते हो, बस इतना ही ऑप्शन है। फिर डिस्प्ले, मीडिया, कवर आर्ट वगैरह कुछ ऑप्शन मिलता है। फिर होम स्क्रीन के अंदर सेम ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पर हमें मिलता है थीम्ड आइकन्स। फिर अगर हम यहाँ होल्ड करें तो वही वॉलपेपर एंड स्टाइल, विजेट्स, होम सेटिंग्स वगैरह मिलता है। और यहाँ पर पिक्सल लॉन्चर यूज़ किया गया है जैसा मुझे लग रहा है। और अगर मैं वापस सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी करके एक सेटिंग मिलता है यहाँ पर, जो कि Realme UI का जो फ़ोन स्कैन वाला ऐप है उसकी तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम अगर स्कैन करें तो ये कुछ स्कैन वगैरह करता है, पर पता नहीं शायद काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों मिलता है, और फेस अनलॉक मैंने सेट नहीं किया है तो फेस अनलॉक सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं। सो फेस अनलॉक अच्छा काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइट जल रहा है, मेरा चेहरा अंधेरे पे है पर फिर भी ये डिटेक्ट कर पा रहा है, जो कि अच्छी बात है। और फिंगरप्रिंट का स्पीड तो मैंने दिखा दिया, सेम जैसे दूसरे रोम में मिलते हैं वैसे। फिर डिस्प्ले के अंदर हमें मिलता है डार्क थीम, हेडलाइन और बॉडी फॉन्ट। फिर हमें मिलता है आइकन शेप, आइकन पैक, डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट, कलर्स, और यहाँ पर आप डायनेमिकली सेट कर सकते हो कलर्स। और यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है स्मूथ डिस्प्ले, लिप टू वेक, टैप टू वेक, जस्ट लाइक अदर रोम्स, पर टैप टू वेक का मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो टैप टू वेक भी अच्छा काम कर रहा है। फिर डिस्प्ले कस्टमाइजेशन के अंदर हमें AM/PM स्टाइल, नेटवर्क स्पीड, डाटा यूसेज वगैरह का ऑप्शन मिलता है, सेपरेट सिग्नल आइकॉन्स वगैरह। फिर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर हमें मिलता है इंक्रीजिंग रिंग वॉल्यूम, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वॉल्यूम अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो उतना दिक्कत नहीं होता, जस्ट लाइक Realme UI। और यहाँ पर हमें फ़ोन रिंगटोन, स्मार्ट पॉज वगैरह मिलता है। और वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स की बात करें तो वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, वो वीक वाइब्रेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, वी डोंट गेट दैट वीक वाइब्रेशन प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग इंग्लिश में देखते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है वाइब्रेट फर्स्ट देन रिंग ग्रेजुअली। देन यहाँ पर हमें मिलता है पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल, टच साउंड्स वगैरह। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर बैटरी सेक्शन के अंदर हमें मिलता है बैटरी विजेट और बैटरी टेम्परेचर, स्टेटस बार, बैटरी इंडिकेटर, बैटरी मैनेजर, बैटरी सेवर एंड बैटरी यूसेज। एंड अगर हम बैटरी यूसेज की बात करें तो आज मैंने यूज़ किया है 1 घंटे 53 मिनट। सो अगर हम टोटल स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, वेट। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीनशॉट we get 7 hours of screen on time because the battery percentage was in 10%. If we drain it to 0, we will get 7 hours of screen on time. Although my battery health is 77% only, if you have more than that, you will get more battery backup. Now talking about the VPN etc., we get the VPN and automatic DNS. So in automatic DNS we get only Cloudflare. So इतना ही था सेटिंग्स के लिए। अब रिसेंट्स की बात करें तो रिसेंट कुछ ऐसा दिखता है, स्टॉक एंड्रॉयड स्टाइल। और यहाँ पर हमें सिलेक्ट फीचर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से हम इसको अगर ट्राई करें तो सिलेक्ट फीचर अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर हम टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। एंड अगर मैं रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो मेरा 4GB वेरिएंट में रैम मैनेजमेंट में मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला। और अगर हम क्विक सेटिंग पैनल की बात करें तो यहाँ पर हमें वाईफाई और मोबाइल डाटा का सेपरेट बटन मिलता है, जस्ट लाइक अदर रोम्स। एंड वी ऑल्सो गेट द इंटरनेट ऑप्शन, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। देन वी हैव दिस ऑप्शन ऑडियो मोड। सो कुछ अच्छे टाइल्स मैंने ऐड कर रखे हैं, जो कि है नियर बाय शेयर हो गया, QR कोड स्कैनर हो गया, एक्स्ट्रा डीम हो गया। और हाँ, एक्स्ट्रा डीम के अंदर आप इसको इतना इंटेंसिटी को घटा सकते हो कि आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। हाँ, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर ब्राइटनेस घटा दूँ तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हाँ, इस रोम में आप वो कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट द स्मूथनेस, दिस रोम इज़ रियली स्मूथ। It's like
10 on 10 I will say, but for rating I will rate 9 out of 10 for the smoothness because it's really smooth like butter. I mean, so अगर आपको डेली यूसेज के लिए कोई रोम चाहिए था जो कि स्मूथ होगा और बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक होगा तो इस रोम को आप ट्राई कर सकते हो और परफॉर्मेंस भी उतना बुरा नहीं है। तो परफॉर्मेंस की बात हम गेमिंग रिव्यू में करेंगे, सो उससे पहले हम स्क्रीनशॉट देख लेते हैं परफॉर्मेंस का। तो मैंने ये टेस्ट रन किया था CPU थ्रॉटलिंग का विदाउट यूजिंग एनी स्क्रिप्ट, एनी कस्टम कर्नल और एनीथिंग एल्स। सो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। 8 मिनट का टेस्ट मैंने परफॉर्म किया था। सो यहाँ पर हमें 72% का जो परफॉर्मेंस है वो मिला है। और हाँ, मैं यहाँ पर Realme UI 1.0 बेस्ड P65 का फर्मवेयर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपग्रेड किया है। लास्ट टाइम मैंने P65 इंस्टॉल किया था और उसी से डायरेक्ट इस रोम को इंस्टॉल कर लिया है, तो फर्मवेयर उसी का यूज़ हो रहा है। जैसा कि मैं अगर IMEI में दिखा दूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो P65 का फर्मवेयर शो कर रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टॉक एप्लीकेशंस, हमें एक ही कैमरा इस रोम में देखने को मिलता है जो कि है Lineage OS कैमरा, जो कि फुल्ली वर्किंग कंडीशन में है। मुझे तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला इस कैमरे के साथ, और वीडियो मोड भी काम कर रहा है। पर एक ही चीज़ हमें नहीं मिलता जो कि है 60 FPS फ्रेम रेट, और HDR भी हमें इस रोम में देखने को नहीं मिलता। अगर मैं HDR वीडियो आपको प्ले करके दिखा दूँ, आप देख सकते हो HDR वीडियो हमें देखने को नहीं मिलता। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो आप देख सकते हो कलर्स अप्लाई होते हैं, फिर अगर मैं नॉर्मल में ले आऊँ तो ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो HDR प्लेबैक इस रोम में हमें देखने को नहीं मिलता। अब बात करें ऑडियो एक्सपीरियंस की, तो इसमें हमें वाइपर FX मिलता है जो कि लाइट वेट वर्सन है वाइपर का, जो कि अच्छा काम कर रहा है। मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला इस वर्सन के साथ। एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इस रोम का स्मूथनेस। एकदम मक्खन स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ट्राई करते हो तो देखना, एकदम मक्खन एक्सपीरियंस मिलता है। और इस कुत्ते की एंड हम दूसरे एडवांटेज की बात करें तो इस रोम में हमें कर्नल SU का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो डायरेक्टली रोम इंस्टॉल करने के बाद आप कर्नल SU का ऐप यूज़ कर सकते हो। जस्ट इंस्टॉल करना है, फिर आपको मिल गया रूट एक्सेस, बस। नाउ रेटिंग्स की बात करें तो मैंने स्मूथनेस का रेटिंग आपको बता दिया 9 आउट ऑफ 10, और हम बैटरी बैकअप की बात करें तो 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि उतना भी अच्छा नहीं है बैटरी बैकअप, लाइक डिसेंट बैटरी बैकअप मिलता है। और रैम मैनेजमेंट की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। मुझे रैम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला। और ऑडियो एक्सपीरियंस को मैं रेटिंग देना चाहूँगा क्योंकि इसमें हमें वाइपर मिलता है। तो ऑडियो एक्सपीरियंस में मैं 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा क्योंकि वाइपर FX उतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता जो कि हमें फुल वर्जन ऑफ वाइपर में मिलता है। उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता परफॉर्मेंस। सो या इतना ही था इस रोम के बारे में। अभी चलते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की तरफ। सो गाइस, यू कैन सी हियर आई हैव स्टार्टेड द BGMI एंड currently no script is used. So let's see the performance without any script or module. I will play an arena training. So without performance script, the performance is not that good actually. That's why I don't prefer playing without performance script. Team match, let's go. So you can see it's already started lagging. You can see the FPS that we get is around 30 to 40, although the FPS is set to 90 by using VFX tool. Reloading. So the experience is very bad. I will just close the match. So let's use the script to get a better performance. So guys, मैंने script यूज़ कर लिया है और अभी हमें 60 FPS से ज़्यादा मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कितना FPS हमें मिलते हैं। और यहाँ पर रैम मैनेजमेंट उतना भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने 7.5 रेटिंग दिया। पर ऑर्डिनरी एप्स लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक etc. runs pretty well. So the FPS is stable around 90 FPS. So now let's see the performance. And friends, if you are hearing any noise, then please ignore because I'm using most basic setup. So guys, जैसे कि आप देख सकते हो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 90 FPS के आसपास मिल रहा है। Team match, let's go.
point for the red team. Dead. Target down. Nice shot. Dead. So guys, the performance is not bad with the performance clip. Clear. Cover me. तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर FPS के आसपास मिल रहे हैं। Enemy down. Expired. सो गाइस परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट तो हमें देखने को मिला है, पर जो टेम्परेचर है वो कुछ ज़्यादा ही राइज कर चुका है। 40 डिग्री से ऊपर चला Target गया। down. Enemy down. Kill. यहाँ पर करंट टेम्परेचर की बात करें तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर 45 डिग्री बैटरी टेम्परेचर जा चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और रैम मैनेजमेंट की बात करें तो रैम मैनेजमेंट बेकार है, मतलब नॉर्मल ऐप्स के लिए तो ठीक है बट BGMI में ये काम नहीं करता। सो परफॉर्मेंस तो आपने देख ही लिया होगा। दिस इज द परफॉर्मेंस दैट वी गेट इन दिस ROM। सो आई विल नॉट play any match again because we have reached to the end of this video. So for gaming performance I will rate 6 out of 10 because the performance without script is worse, but with script also the performance is good, but the temperature rises too much. That's why I will limit it to 6 and I can give 0.5 more, maximum 6.5. So that's it for this video. If you found this video helpful, make sure to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you never miss the updates. I will see you in the next one. Bye bye. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।